क्यों लेते हैं? वो कह रही कि जब हम सत्ता में आएंगे, उनको पहला सवाल ये पूछिए आपको क्या लगता है 2029 तक तो तय है, 2029 के बाद क्या होगा उस हमारे देखेंगे। बाकी आपके जो स्कैम्स हैं, क्या थे भाई, वो फॉडर स्कैम था, पता नहीं कौन से, वो सड़कें बनी थी, वो कागज पे ही बन गई, जब देखा वो जमीन पे उतरी नहीं, सड़क हवा में रह गई और वो पेपर पे हो गई और पता नहीं क्या क्या घोटाला हो गया उसके बाद। सर, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनका कहना है कि अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट है तो वो है बीजेपी पार्टी। जो ये लिकर स्कैम है इसका हाफ जो है बीजेपी पार्टी को गया है, इसलिए सबसे पहले बीजेपी के मुझे ये क्या पता है, वो चैरिटी कर रहे थे, पॉलिसी टीएमसी ने बनाई। कोर्ट ने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो आजकल स्टेट हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, उन्होंने एज आम आदमी पार्टी कन्वीनर उन्होंने किकबैक्स मांगे, तो उन्होंने मांगे तो बीजेपी के पास कहां से पहुंची? उन्होंने आके फिर किसी हमारे मंदिर में आके कुछ चढ़ावा किया, दान किया। देखिए, ये बेहुदा बातें हैं, ये लोग करेंगे और करेंगे इसलिए क्योंकि आप टीएमसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक दो चीजें टीएमसी के बारे में बता दूं। आप संदेश खाली से भी अगर निकलें, वहां पे क्या अत्याचार हुआ है हमारी बहनों पे, और वो भी हाई कोर्ट ने क्या कहा, सेंट्रल एजेंसी को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ वहां पे, टीचर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे थे। मान लीजिए 500 एप्लीकेंट है, ठीक है, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, तो मेरिट लिस्ट में किसी का दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे नाम था, उन्होंने उनको छोड़ के 326 पोजीशन वाले से पैसे लेके कर दिया। ये जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट था, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की, वो कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट ने डायरेक्ट किया। तो करप्शन कौन? और उनके एक मंत्री थे अभिषेक बनर्जी के, वो एक खाली फ्लैट में वहां पे बोरों में पैसे मिले। तो ये करप्शन की बात करते हैं, ये करप्शन की बात करते हैं। और एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी, कोई एक 2014 से कोई एक इंस्टेंस बता दो जो हमारी जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, जिसमें कोई आरोप लगा हो और हम उस पे हमने दूसरी तरफ देखा हो या हमने इनकरेज किया हो। जी सर, ममता बनर्जी ईद की बधाई देने के बाद कहती हैं कि यूसीसी एनआरसी और सीए को लागू नहीं होने देंगे, जितना मर्जी टॉर्चर कर ले, हम लोग टॉर्चर सहने वाले नहीं हैं। ऐसे ममता बनर्जी को आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक। मैं जो देख रहा हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर के नाते बात कर रहा हूं, जो ग्राउंड स्वेल है वेस्ट बंगाल में, सदर्न स्टेट्स में, वो बिल्कुल दिख रही है। उसमें कितनी, वेस्ट बंगाल में तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इट विल ट्रांसलेट इनटू साइजेबल नंबर ऑफ सीट, और पिछली बारी से ज्यादा होंगी हमारी वेस्ट बंगाल में सीट्स लोकसभा में। पर दक्षिण भारत में भी जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट है, इसमें अप्रिशिएबल इंक्रीज होगी इन सीट्स। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चुनाव आने वाले 19 तारीख को शुरू हो गए, फिर एक प्रोसेस शुरू होगी। बाकी ऐसी चर्चा जो हम बाद में करें, बाकी ये जो पॉइंटलेस रेफरेंसेस करते हैं, वो जो हमारी राजनीति में इंक्रीजिंगली इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पॉपुलर एक्सपेक्टेशन इनकी 40 सीटें आएंगी टोटल, पॉपुलर एक्सपेक्टेशन 40 की 42 आ गई, मुझे पता नहीं, पर 35 आने की ज्यादा उम्मीद है। जी सर, एक आखिरी सवाल, टाइम्स इंटरनेशनल जो है मैगजीन को पीएम ने एक इंटरव्यू है जिसपे न्यूज वीक को दिया जो इंटरव्यू है, उस पे कांग्रेस क्वेश्चन कर रही है कि चाइना पे कोई स्ट्रांग जवाब नहीं दिया है। नहीं, पर मेरी सामने मुझे एक बात को, उनको बोलो एक तराजू ले आओ। आपने जो चाइना पे स्टेटमेंट दी है, जो चाइना अपीजमेंट पॉलिसी थी, एक मुझे याद है एक पीरियड था जिसमें राहुल गांधी जी भी चाइना गए थे, सोनिया गांधी जी भी गए थे, उनकी पार्टी का डेलीगेशन भी गया था, उनसे पैसे भी ले लिए थे। ये हमारे बारे क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना। अब जयराम रमेश तो एक वाइब्रेंट कमेंटेटर हैं, पर वही है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए इधर उधर की कमेंट दे देते हैं।